क्या आपको पता है वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग कामना ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और रावण से क्या जुड़ी हुई कहानी है? आखिर क्यों सावन के माह में लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ता है? क्या इस मंदिर में जाने मात्र हर मनोकामना पूरी हो जाती है? तो आइए इस मंदिर के बारे में बताते हैं। भगवान शिव विश्व के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। श्रावण माह में बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों कांवड़िया जल चढ़ाने आते हैं। वैद्यनाथ धाम भूमि को चीता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना करने से भक्तों की विशेष मनोकामना पूरी होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। आइए इस रोचक कहानी के बारे में बताते हैं। जब रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव, कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वे अपने लंका में भगवान शिव को स्थापित करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 9 सिर काट कर यज्ञ में अर्पित कर। जब 10वां सिर काटने जा रहा था तब भगवान शिव प्रकट हुए। जब शिव जी ने रावण को वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने बोला शिव जी को कि आप मेरे साथ लंका में स्थापित हो जाइए। तो शिव जी ने उसे आत्मलिंग दिया और साथ ही शिव जी ने यह भी शर्त रखा कि यह शिवलिंग जहाँ भी जमीन पे रखा जाएगा वहीं पे अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु ने जमीन पे रख दिया शिवलिंग। पौराणिक कथा के अनुसार अगर रावण शिवलिंग को लंका में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसके पीछे की मंशा भगवान विष्णु समझ गए तो उन्होंने देवता के हित के लिए योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लंका ले जा रहा था तब देवताओं ने वरुण देव को कहा आप रावण के पेट में जाए ताकि लघु शंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघु शंका के लिए जाने लगा तो उसने एक ग्वाला दिखा और रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग को पकड़ने की विनती की। लघु शंका के लिए चला गया। ग्वाले ने शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़े रखा लेकिन अधिक भार होने के कारण उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जमीन रखने से उस शिवलिंग का वहीं स्थापना हो गया। जब रावण वापस लौटा तो देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। रावण ने लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग जमीन से नहीं हिला। क्रोध में रावण ने शिवलिंग को जमीन पर दबाने की कोशिश की जिससे लिंग के कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। तब से भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में वास करने लगे। इस स्थान का नाम वैद्यनाथ क्यों पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार रावण के कटे हुए सिर की पीड़ा को ठीक करने के लिए भगवान शिव ने वैद्य चिकित्सा के रूप में प्रकट हुए और इसी कारण इस स्थान को वैद्यनाथ कहा गया। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर भोले लिखना ना भूलें।